अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। संसार का हर प्राणी श्रम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है और श्रम करते करते समय भी बर्बाद करता है। कैसी यह व्यथा है, माँ सुबह से लेकर शाम तक श्रम भी किया, समय भी गया और फल का फल भी विपरीत मिला। ऐसे श्रम से, ऐसे मेहनत से और ऐसे पुरुषार्थ से क्या फायदा जो हमें विपरीत फल देने वाला। ऐसा शायद विरला ही कोई इंसान इस धरती पर होगा जो मेहनत नहीं करता। ये दिगंबर साधु भी श्रम करते हैं मोक्ष जाने का, श्रावक भी श्रम करते हैं वहाँ तक पहुँचने का। एक का श्रम डायरेक्ट मोक्ष देने वाला है और किसी का परंपरा से देने वाला है, पर दोनों का श्रम कार्यकारी था। ये भी एक श्रम था और दानी जी संसार की घर गृहस्थी दुकान आदि चलाना ये भी एक श्रम था। जीव ने आज तक ये निर्णय नहीं किया कि कौन से श्रम का मुझे कैसा फल मिलेगा। अनादि के संस्कार थे, मेहनत करनी थी, पुरुषार्थ करना था, श्रम करनी थी, सुबह से शाम तक की, पर मां फल क्या मिला? फल क्या मिला? नरक, निगोद, तिर्यंच आदि के दुखों के अलावा क्या मिला? मनुष्य भी बन गए पर खोटे पंचम काल के मनुष्य बने। फल अच्छा मिला कि विपरीत मिला? विपरीत मिला। श्रम का श्रम गया, समय का समय गया, पर्याय की पर्याय गई और फल भी मनीष भाई उल्टा की उल्टा। कभी तो हमें विचार करना होगा, कभी तो अपने उस श्रम के बारे में निर्णय करना होगा कि मुझे श्रम श्रमण बन के करना होगा। मेरा श्रम ऐसा हो जिसमें श्रम न बचे। जो श्रमण है, साधु है, वो भी श्रम कर रहे हैं, पर श्रम अब श्रम ना करना पड़े इसलिए वे श्रमण बन के पुरुषार्थ कर रहे हैं आवश्यकों पर और उन 28 मूल गुणों पर। हम श्रमण नहीं बन पा रहे, हम श्रमण दाऊ नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, पर जो श्रमण बने हैं क्या उनके लिए सहयोगी नहीं बन सकते? बन तो सकते हैं, पर हम कितना बन पा रहे हैं विचार का। जो अच्छा कार्य करता है उस अच्छे कार्य की अगर व्यक्ति अनुमोदना करता है तो उसे पुण्य मिलता है, और वही अगर पाप कार्यों की अनुमोदना करता है तो पाप भी मिलता है। आगम खोल के नहीं पढ़ा, पढ़ लिया। उपसर्ग मात्र एक ने किया था पर 700 ने तालियां बजाई थी। कितनों ने? 700 ने तालियां बजाई थी। एक को कुष्ठ हुआ, 701 कुष्ठी हुए थे। जब पाप की अनुमोदना करने पर पाप का फल मिल सकता है, तो हम अगर पुण्य की अनुमोदना करें, पुण्यात्मा की अनुमोदना करें, धर्मात्मा की अनुमोदना करें, क्या घर बैठे हमें पुण्य नहीं मिल सकता? मिल सकता है, पर वैसा विचार, वैसा चिंतन और वैसा श्रम हमने नहीं किया। श्रम तो किया
पर जो सम्यक श्रम कर रहा था उसकी अनुमोदना, उसकी सेवा, उसकी व्यवस्था बनाने का श्रम हमने आज तक नहीं। माँ कितनी भी मेहनत घर वालों को संभालने के लिए, घर वालों की व्यवस्था बनाने के लिए कर लेना, वह तुम्हें पाप का ही बंध देने वाला है। वह आपका श्रम सुबह से शाम तक का मात्र और मात्र पाप नरक निगोद की व्यवस्था बनाने वाला है। मानते हो? नहीं मानते। जानते हो? जानते हो? मानते नहीं है। मानते होते तो छोड़ देते। मेहनत भी गई, समय भी गया, पर्याय भी गई, और पुनः पुनः नरक निगोद की व्यवस्था। कभी तो हम ये सोचे, ये निर्णय करें, हम इतनी अथक मेहनत कर रहे हैं प्रमोद भाई, दूसरों के लिए श्रम कर रहे हैं, कभी स्वयं के लिए भी तो श्रम करके देखे। देखता हूं मैं रोड पर चलने वाले, वे पैसे कमाने वाले उन जीवों को पसीना बह रहा है, भूखे प्यासे रोड पर बैठे हैं, वे 54-58 रुपए 2 रुपए के प्रॉफिट के पीछे दिन भर धूप में तड़प रहे हैं। ऐसा मत सोचना मनीष भाई, उन्होंने आपने भी पर्याय देखी होगी। आज तुम भले ही बैठे हो बड़े दुकानों में, बड़े मकानों में, एसी आदि कमरों में, पर संजय भाई वो भी दिन बीते होंगे, वो भी श्रम था। और आज किसी को कह दो 2 घंटे खड़े होकर पूजा करनी है, पैर और कमर में दर्द होने लगता है। कह दो तुम्हें विधान में खड़ा रहना है 5 दिन 8 दिन हो, 8 दिन फिर क्या होगा? विचार करो। मेहनत भी कर रहे, पर्याय भी बर्बाद कर रहे, समय बर्बाद कर रहे हो, उल्टा 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 फल प्राप्त। वही अगर सम्यक निर्णय करते हुए सम्यक मार्ग पर श्रम करने के लिए बढ़ते, श्रम करने वालों की अनुमोदना करते, तो क्या कुछ नहीं हो जाता? बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ हो जाता। पर समस्या ये है हमारे साथ, हमारे लिए, उस धर्म के लिए, धर्मात्माओं के लिए, श्रावकों के लिए और श्रमणों के लिए समय नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक पैसा तुम 4 बजे भी उठा के बुला दो राजेश पटना दुकान में, तो दुकान खोलने तैयार है। पर 5 बजे किसी ने कह दिया कि मुनिराज की व्यवस्था के लिए, उनके शौच आदि के लिए साथ जाना है, इतनी जल्दी कौन उठते महाराज? हो गया कल्याण। जिम के लिए आज का युवा शरीर को सुंदर करने के लिए 2-2 घंटे पसीना बहा रहा है, 4-4 घंटे सुबह दो शाम को धो, पूरा पसीना झराएगा। वही कहा निर्ग्रंथ के साथ, बेटा कमंडल पढ़ करके विहार कर ले, तेरा आधा तो काम उससे बन जाएगा। नहीं, उसमें मेहनत दिखती है। और घर में उस जिम में जाकर घंटों घंटों अपने शरीर के लिए, फिटनेस के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें श्रम नहीं दिख रहा। दोनों भी श्रम थे, दोनों भी श्रम थे। एक श्रम तुम्हें नरक ले जाने वाला था और एक श्रम तुम्हें परंपरा से मोक्ष देने वाला था। बहुत वर्तमान की विसंगतियां है। मात्र और मात्र वे क्या करे, तालियां बजाने से दादा काम नहीं होगा। बिगाड़ा तो काम आप जैसे बुजुर्गों ने ही है। आज की युवा पीढ़ी को पता क्या था? हम भी कमरे में और बेटों को भी, ओह महाराज के साथ चला जाए तो भले ही 7 देश विदेश में रह जाए, 7 समुद्र के पार रह जाए, पर पैसा कमा के दे रहा है, सो सब चलेगा। पर महाराज के पास, महाराज की सेवा के लिए नहीं जाने देंगे। ले गए तो कैसी विचारधारा और कैसी परिणति जीवों की वर्तमान की हो गई है। जीव समझ नहीं पा रहा है। माँ सुबह से भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ भोजन घर वालों के लिए बनाते हैं ना, रोज पुण्य मिलता होगा। घर वालों के लिए सुबह शाम जो दिन रात मेहनत कर रहे हो भोजन बनाने के लिए, पुण्य मिल रहा है ना। श्रम वही है, श्रम वही है। और वही निर्ग्रंथ को पढ़गान करने की भावना से भोजन बनाओ तो असंख्यात पुण्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वही घर वालों के लिए पाप और पाप कमा है। अंतर श्रम में नहीं है।
बिल्कुल श्रम में अंतर नहीं है। वही शारीरिक कसरत तुम जिम में कर रहे हो, वहाँ चलना था तो वहाँ उस बेल्ट पर चल रहे संजय भाई 2 घंटे रेस कर रहे हैं, और वही कहा कमंडल पकड़ के चलो तो हाथ पैर दर्द करते हैं। घर वालों के लिए खिलाने के लिए 2-2 4-4 घंटे तैयारी करने के लिए अभी कोई मायके से आ जाए माँ, फिर कितना भोजन बनता है। और माना कि किसी ने कह दिया कि महाराज निर्ग्रंथ मुनिराज आ रहे, चौका लगाना है, फिर मुंह ऐसे पसीरी जैसा, हम ही होते चौका लगाने, काम नहीं तुम्हें, हमें बनाना पड़ता है। हो गया कल्याण। श्रम बिल्कुल बराबर था, श्रम कहीं से कहीं कम नहीं था, पर एक का अभिप्राय हमें पुण्य दिला रहा था और एक का अभिप्राय मुझे नरक ने गोद ले जा रहा था। हमें अपने अभिप्रायों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को बड़ा करने की आवश्यकता है। जिसके पास सम्यक अभिप्राय नहीं है, सम्यक सोच नहीं है, वो जीवन में कितना भी बड़ा काम कर ले, काम नहीं कर सकता, वो बड़ा हो नहीं सकता। धन संपत्ति से राजेश पटना कोई बड़ा नहीं होता। सबके पास लाखों करोड़ों घर में पड़े हैं, पर उसका सदुपयोग करने वाला, समीचीन सोच वाला ही जीवन में कल्याण कर सकता है। दूसरों की व्यवस्था में अपनी स्वयं की अव्यवस्था कर रहा है, ये भूल रहा है। पूछो ना आदिनाथ भगवान से, पूछो ना जब राजा थे क्या किया? दूसरों की व्यवस्था ही तो बनाने गए थे, दूसरों की व्यवस्था ही तो बनाने गए थे। किसी से द्वेष भेद भले ही नहीं कहो, पर राग इंसानों से था, जानवर से द्वेष हुआ कि नहीं? कोई राग द्वेष की परिणति उद्घाटित नहीं हो रही, मानो नहीं मानो, पर कहीं ना कहीं राग है, और जहां राग है वहां दानी जी द्वेष है। दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है कि ऐसा है तो ऐसा भी है, स्वीकार करना होगा। मात्र और मात्र उन इंसानों की व्यवस्था बनाने के पीछे स्वयं की अव्यवस्था कर दी। ठीक है, उन्होंने कल्याण कर लिया, वे पहले तीर्थंकर बन गए, सब 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 स्वीकार है, पर 6 महीने तो घूमना पड़ा भाई, घूमना पड़ा कि नहीं? किसकी व्यवस्था? दूसरों की व्यवस्था। फिर माँ आप घर वालों की व्यवस्था करोगे, अपनी व्यवस्था बना पाओगे क्या? मनीष भाई, घर परिवार की व्यवस्था, दुकान की, सबकी व्यवस्था बना लोगे, अपनी व्यवस्था बनेगी? जब इस युग के पहले तीर्थंकर दूसरों की व्यवस्था में अपनी व्यवस्था को भूल गए थे, फिर हम अगर दूसरों की व्यवस्था बनाते रहेंगे, हम व्यवस्थित कब होंगे? हमें व्यवस्थित होने का समय है, और बार बार चेतना दे रहे हैं, जगा रहे हैं कि भाई व्यवस्थित होने के लिए व्यवस्था है, दूसरों के व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्था नहीं। ये जो भी श्रावकों की व्यवस्था बता रहे हैं, स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए है। हम व्यवस्थित हो गए, हम व्यवस्थित हो गए तो दूसरों को व्यवस्थित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीर्थंकर बनने की बात कितनों की व्यवस्था की? पहले तो राज्यावस्था में फिर भी व्यवस्था की थी पहले तीर्थंकर ने, पर तीर्थंकर बनने के बाद, दिगंबर मुनि बनने के बाद किस किस की व्यवस्था की? स्वयं की व्यवस्था की, और स्वयं की व्यवस्था ऐसी ऐसी स्वयं की व्यवस्था की कि पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था बन गई। क्या गजब के सिद्धांत जैनागम के हैं। किसी एक एक इंसान की व्यवस्था बनाने घर नहीं गए, स्वयं को ऐसा व्यवस्थित कर लिया, स्वयं को ऐसा व्यवस्थित कर लिया कि जहां जाते थे वहां सुभिक्ष होता था, जहां बैठते थे वहां संवत्सरण लग जाता था, जहां देशना देते थे वो सबका कल्याण हो जाता था। ये थी स्वयं की व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था स्वयं की कब करेंगे? ऐसे अपने आप को व्यवस्थित हम कब करेंगे? समय आया है, समय आया है। ये समय अगर छूट गया शिखर पंडित जी, तो कोई दूसरा आके आपकी व्यवस्था बनाने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें अपने लिए जागरूक होकर, अपने लिए विवेक पूर्वक काम करना होगा। व्यक्ति जो आज व्यर्थ में वह राजेश पटना जैसा जीव जो अहंकार में डूब के कह रहा है, महाराज जी हमने व्यवस्था बनाई। अनिल बस कहते हैं महाराज जी हम विहार करा के ले आए। भूल मत करना,
ये बिल्कुल भूल मत करना। आपने अपने स्वयं के पुण्य वर्धन के लिए व्यवस्था स्वयं की बनाई थी, तुम साधु की किसी दूसरे जीव की व्यवस्था बना ही नहीं सकते। साधु की क्या माँ, आप घर में बैठे हुए इस बच्चे की तो व्यवस्था नहीं बना पाते हो, पिताओं बना पाते हो? क्या चाहते हो आप कोई विपरीत कार्य करे? पर फिर भी होता है। आप तो खूब लाख उनकी व्यवस्था बनाना चाहते हो, पर बन पा रही? नहीं बन पा रही। ये मात्र अहंकार में डूबना है। अहंकारियों की ही परिणति है कि मैं व्यवस्था कर रहा हूं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, मैं व्यवस्था। कोई किसी की व्यवस्था नहीं करता। व्यक्तिगत अपनी व्यवस्था करना है तो दूसरों की व्यवस्थाओं को देखो। यहां शिवकोटि स्वामी समझा रहे हैं, भाई तुम श्रावक हो ना, आप श्रावक हो तो श्रावक की व्यवस्था को समझो और श्रावक बन के व्यवस्थित हो जाओ। तुम्हें दूसरों की व्यवस्था देखने की, करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर श्रावक ने अपने दान, पूजा, स्वाध्याय, तप, संयम, इन 6 आवश्यकों का पालन कर लिया, जीवों की रक्षा हो गई संयम से? हुई कि नहीं? हो गई। दान दिया, श्रमणों की व्यवस्था हो गई। पूजा कर ली, पूजा पाठ अभिषेक वैयावृत्ति कर ली, वे मंदिर की व्यवस्था बन गई। फुनकारते हैं, हुंकारते हैं, मैं व्यवस्थापक, मैं व्यवस्थापक। भाई साहब, अभी आप व्यवस्थापक अभय भाई नहीं बने हो, क्योंकि अभिमान सता रहा है। मान कसाय की परिणति है। जो व्यवस्थापक होता है अपने आप का, वह दूसरों का सेवक होता है, व्यवस्थापक नहीं होता। आज हर व्यक्ति व्यवस्थापक बनने के लिए बैठा है, इसलिए देव शास्त्र गुरु की व्यवस्था तो चौपट ही है, उनकी सेवा तक नहीं हो रही। वास्तविकता है दानी जी, घर घर की, घाट घाट की ये व्यवस्था है। व्यवस्थापक व्यवस्थापक, अरे व्यवस्थापक नहीं, तुम अपने व्यवस्थापक बनो और दूसरों के सेवक बन के रहो तो कल्याण होगा। हम दूसरों के व्यवस्थापक और भोगों के सेवक बन के बैठे हैं। जहां अपने आप को संभालना था, अपनी स्वयं की व्यवस्था बनानी थी, तुम क्या खाक देव शास्त्र गुरु की व्यवस्था बनाओगे? 3 लोक के नाथ की, वेदी की और भगवान की और मंदिर की क्या आपकी कह दूं अशोक जी? बुरी लग जाए सो एन लग जाए तो थोड़ी सुधारी हो जाए। 3 लोक के नाथ के तुम्हारी क्या 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 वो औकात है कि 3 लोक के नाथ की तुम व्यवस्था बना रहे हैं? जिन्होंने 3 लोक की व्यवस्था बनाई, उस 3 लोक के रूप को धारण करने वाले गुरु ने जो दिगंबरत्व देश में फहराया, हम कहते हम व्यवस्थापक है, हम संचालक है। काय के चालक?